आज मैं लेकर आया हूँ एक शक्तिशाली शिक्षा जो आपके जीवन को छुएगी। प्रभु इस शिक्षा का उपयोग आपको स्थायी करने और आपको आशीर्वाद देने के लिए करेंगे और आने वाले दिनों में आपको अद्भुत तरीके से उपयोग करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ और तेरे बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूँ अद्भुत शिक्षा के लिए। प्रभु जो आज जुड़े हुए हैं पिता, और प्रभु यह तुझसे कुछ पाना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि इन्हें तू शिक्षा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आप इनके शिक्षक बने। हे पवित्र आत्मा इनको शिक्षा दे, इनके शिक्षक बने। प्रभु तूने कहा है कि मैं एक सहायक हूँ। प्यारे पवित्र आत्मा अपने बेटे और बेटियों की अगुवाई कर कि वो मसीही की शिक्षा, मसीही जीवन के बारे में सीख सकें। पवित्र आत्मा तेरे साथ उस रिश्ते को समझ सकें जो मसीह यीशु ने हमारे लिए स्थापित किया है और उसने चाहा है कि हम पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप बना कर रखें। पिता अपने बेटे और बेटियों को आशीष दे। आज की शिक्षा के जरिए अपने बेटे और बेटियों से बात कर। प्रभु यीशु के नाम में पिता की महिमा के लिए मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। आज मेरे साथ रहने और मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आइए यूहन्ना अध्याय 6 की ओर चलें। यूहन्ना अध्याय 6 और 63वां वचन देखो क्या कहता है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये आत्मा है जो शरीर को पुनर्जीवित करती है। उन शब्दों से कुछ लाभ नहीं होता जो मैं कहता हूं, बल्कि प्रभु जो तुमसे कहता है वह आत्मा है, वह जीवन है। इसलिए जब पवित्र आत्मा अपनी शुरुआत मेरे जीवन में करता है कि भाई मेरे जीवन में अपना काम करे, तो सबसे पहले वो हमें पुनर्जीवित करता है। वह इसकी शुरुआत यहीं से करता है। इसे पुनर्जनन कहा जाता है, जिससे हमें जीवन मिलता है। क्योंकि इससे पहले कि हम बचाए जाते, हमारा आध्यात्मिक मनुष्यत्व मर चुका था और हमारे आध्यात्मिक मनुष्यत्व को नए जन्म के अनुभव को लेने के लिए सबसे पहले जिलाया जाना आवश्यक है। ऐसा बाइबल दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 3 के वचन 6 में कहती है। मुझे पता है कि आप इसे जानते हैं, पर बहुत से प्यारे लोग यह भी नहीं जानते होंगे कि आपके और मेरे जीवन में नया जन्म होने से पहले पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य हमारे आध्यात्मिक मनुष्यत्व को जागृत करना था। और ऐसा दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 के वचन 6 में कहा गया है। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। इसलिए आत्मा जीवन देती है। इसलिए सबसे पहले हमारे आध्यात्मिक मनुष्यत्व में वचन आने से पहले और हमें नया जन्म देने से पहले हमारे आध्यात्मिक मनुष्यत्व को जीवित होना पड़ा, और उसके बाद जो होगा वह नया जन्म है। और नया जन्म फिर से आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का एक कार्य है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 5 में यीशु हमसे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक बात याद रखें, आप इन सभी सुंदर वचनों को लिख लें, यह बहुत जरूरी है। पहला पत्रस अध्याय 1 और पद 23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मैं आपको पवित्र आत्मा के कार्यों को स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। इसलिए पहले हमें जीवन पुनर्जीवित होता है, वह हमें जीवन देता है। फिर दूसरा, वह अपने वचन को हमारे दिलों में लेकर आता है और फिर दोबारा जन्म होता है, क्योंकि इसे ही दोबारा जन्म कहा जाता है। और यह जीवन फिर से नाशवान बीज का नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उस अविनाशी का जीवन है जो जीवित है और सदैव बना रहता है। इसलिए नंबर 1, पवित्र आत्मा हमें जिलाता है। नंबर 2, तब वह फिर से जन्म लेने वाले वचन को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3,
बाइबल रोमियो अध्याय 8 वचन 16 में कहती है कि पवित्र आत्मा एक चश्मदीद गवाह है कि हम बचाए गए हैं। लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जब आप और मैं बचाए गए थे तो क्या हुआ था। जब किसी को बचाया जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम पुनर्जीवित होते हैं। नंबर 2, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा फिर से जन्मे हैं। बहुत से लोग ये अंतर नहीं जानते, लेकिन इनमें एक अंतर है, क्योंकि आप तब तक दोबारा जन्म नहीं ले सकते जब तक कि आपकी आत्मा को दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। और यह परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। यह तब होता है जब वचन हमारे हृदयों में आता है। और अब बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 8 वचन 16 में, वही आत्मा हमारी गवाही भी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन गलातियों अध्याय 4 को भी देखो, यहां गलातियों 4 में सुंदर भाग है। गलातियों अध्याय 4 और आयत 5 और 6 में यह कहता है कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हम परमेश्वर के परिवार में अपनी स्थिति को सुरक्षित पाते हैं। वह हमें मुक्ति का आश्वासन देता है। न केवल वह हमारी गवाही देता है कि हम प्रभु के हैं, पर अब हमारे पास स्वर्गीय पिता द्वारा भी परमेश्वर का आश्वासन है। यह सब पवित्र आत्मा का कार्य है और यह तो बस शुरुआत है। उसने आपके और मेरे जीवन में जो शुरू किया उसके बारे में सोचो कि परमेश्वर आपको क्या दे रहा है। यह इतना कीमती है कि अब आप और मैं अब्बा हे पिता कहकर दुहाई दे सकते हैं। मुझे रोमियो अध्याय 8 का वचन 15 बहुत अच्छा लगता है। लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। बाइबल में पवित्र आत्मा और हमारे जीवन में उसके कार्यों के बारे में बहुत कुछ है, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर से कोई दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। और आज मैं आपको फिर से उस महत्वपूर्ण स्थान की याद दिलाना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा का हमारे विश्वास में है और हमारे चलने में है, ताकि हम उसे पहचान सके कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वह अज्ञात ईश्वर नहीं है, वह ज्ञात ईश्वर है जिसे हम जानते हैं। यीशु ने आपसे कहा था कि उसे जानो, वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम्हारे भीतर रहता है। धन्य पवित्र आत्मा ईश्वर सर्वशक्तिमान जो हमारे दिलों में हमारे साथ रहता है, लगातार हमारे साथ चलता है, हमें सांत्वना देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है, यीशु को हमारे जीवन से भी अधिक वास्तविक बनाता है। और यह धन्य है पवित्र आत्मा, क्योंकि वही है जिसने हमें यह आश्वासन दिया कि हम अपने स्वर्गीय पिता के हैं। अब पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में कुछ और महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि आप उन सभी वचनों को लिखते हुए चले। पहला कुरिन्थियों 6 और वचन 19 में यह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें पवित्र आत्मा की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इसलिए वह अप्रयुक्त आध्यात्मिक हृदय में निवास नहीं कर सकता है। इसलिए हमें निवास करने से पहले वह हमें पुनर्जीवित करता है और अब हम दोबारा जन्म पाए मसीही हैं। और अब वही हमारी गवाही देता है कि हमने फिर से जन्म लिया है। और अब वही हमें आश्वासन भी देता है कि हम प्रभु के हैं। और अब वह शारीरिक रूप से हमारे शरीर में निवास करने में सक्षम है, क्योंकि अब हमारा शरीर मंदिर बन चुका है। मुझे लगता है कि यह पूरी बाइबल में सबसे आश्चर्यजनक वचनों में से एक है कि आपका और मेरा शरीर उसका घर है, उसका मंदिर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी प्रशंसा सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। क्या दूसरे धर्म में यह कोई कह सकता है कि परमेश्वर उनमें निवास करता है? वे सभी कहीं ना कहीं परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। यह केवल पवित्र आत्मा का काम है, और क्योंकि वह अब हम में है इसलिए वह हम में रहने के लिए सक्षम है। रोमियो अध्याय 8 वचन 13 जो कहता है उसे करने के लिए मेरे साथ यहाँ पढ़े। यह बहुत सुंदर है। लिखा है
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। अगली चीज जो अब यहाँ होती है वह है शरीर के कार्यों को मौत के घाट उतार देना, जो केवल तभी संभव है जब कोई पवित्र आत्मा से भर जाता है, और यह केवल तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर होता है। आप जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर शरीर और शरीर के कार्यों को कैसे नष्ट कर सकता है। यही ईसाई धर्म के साथ अंतर है। जिसे लोग ईसाई धर्म कहते हैं वो यह बात जान ले कि यह कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन है, यह एक रिश्ता है, यह परमेश्वर के साथ चलना है। वह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ ही है ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अब आपके लिए शरीर को काबू करना आसान है, क्योंकि वह आप में है। हमें बस उसे सहयोग करने देना है, पवित्र आत्मा के सामने झुकना है, उसका विरोध नहीं करना है, उसे अपना काम करने देना है, क्योंकि वह सहनशील है। इसलिए हम उसे दुख नहीं देंगे या उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। उसके हर एक काम में हम बस उसे अनुमति देंगे। हम कहते हैं कि धन्य पवित्र आत्मा, आपके पास मुझे बदलने की स्वतंत्रता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अब भी बदल दें, बस अपना अधिकार लो। धन्य पवित्र आत्मा, मुझे बदल दो, मेरे शरीर को अधीनता में लाओ, मेरे शरीर को कामों में, मेरे शरीर के कामों को नष्ट करो। परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:13 में आपसे बात करते हुए उनकी अद्भुत उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अन्य धर्म उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते जैसा वह है। हम उसकी उपस्थिति को प्रतिदिन जानते हैं, प्रतिदिन उसका प्रेम, प्रतिदिन उसका आश्वासन, प्रतिदिन उसका मार्गदर्शन, प्रतिदिन जीवन के लिए उसकी इच्छा। वह हम में क्यों रहता है? वह कोई दूर का ईश्वर नहीं है, वह हमारे भीतर है, वह पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए मैं इस शिक्षा को पवित्र आत्मा कह रहा हूं, और अब क्योंकि वह भीतर है तो सभी चीजें संभव है। आप अपनी परेशानियों पर विजय पा लेंगे, आप कभी पराजित नहीं होंगे। शैतान आपके जीवन में जीत नहीं सकता, दुनिया आपको नहीं जीत सकती। आप हमेशा जीतते रहेंगे, क्योंकि विजेता आप में है, विजय आप में है। प्रभु यीशु की आत्मा आप में है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वही यीशु आप में है। हालेलुया। धन्य है तेरा नाम प्रभु, तेरी महिमा हो, तू अद्भुत है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:13 में परमेश्वर कहते हैं कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। इसलिए यह पवित्र आत्मा है जो हमें पवित्र करता है और जो हमें उसकी सेवा के लिए परमेश्वर के पास चुनकर संसार से अलग करता है, अपनी महिमा के लिए। अब हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3:18 में देखते हैं, वचन क्या कहता है कि वह हमें यीशु की छवि में बदल देगा। हे परमेश्वर, इन सब के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा नाम पवित्र है और तू धन्य है। लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वह हमें यीशु की छवि में बदल देता है। ये सब पवित्र आत्मा का कार्य है, हम इसे अपने आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ सबसे बड़ा पाप उसे अनदेखा करना है। उन्हें अनदेखा करना सबसे बड़ा पाप है। निंदा बेशक सबसे बड़ा पाप, लेकिन उसके बारे में भी सोचो, यहां अनदेखा करना भी पाप है। हमें उसको प्रभु कहने के लिए समर्पण करना होगा कि हे प्रभु, मैं तुझे अपना समर्पण देता हूं, मैं तुझे अपना जीवन देता हूं। हालेलुया। उसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है, उसे हमारे समर्पण की आवश्यकता है, अन्यथा वह हमें बदल नहीं सकता। इसलिए रोमियो अध्याय 12:2 में कहा गया है कि इस दुनिया के अनुरूप मत बनो, अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ। इसका मतलब है कि हमारा समर्पण करना आवश्यक है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम रोमियो अध्याय 8 में कुछ और घटित होते देख सकते हैं। ओह, तेरी दया के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं वचन 14 को पढ़ना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यह आश्चर्यजनक है।
कि वह वास्तव में हमारा मार्गदर्शन करता है, वह हमारा नेतृत्व करता है। इसलिए परमेश्वर ने कोई कठिन रास्ता नहीं बनाया, नहीं, कोई कठिन रास्ता नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है वह ज्योतिर्मय है, अंधेरा नहीं है। यह रास्ता धुंधला नहीं है, यह अच्छी तरह प्रकाशमान रास्ता है, यह सीधा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक दीपक है, और इस दीपक को हम बाइबल के नाम से जानते हैं, और हमें इसका उपयोग करना होगा ताकि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके। वह हमें अपने दीपक के साथ, अपने वचन के साथ ले जाता है। यह रास्ता अंधकारमय नहीं है, इस रास्ते में अंधेरा नहीं है। यह परमेश्वर के आशीषित वचन के साथ पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, लेकिन हमें निश्चित रूप से इसका उपयोग करना है। अब आइए यिर्मयाह अध्याय 10 को देखें। वेट, ये बहुत अनमोल है। आप जानते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के आशीषित वचन है। यिर्मयाह 10 के वचन 23 में लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। इसका मतलब हम अपना रास्ता स्वयं नहीं खोज सकते, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि अपना रास्ता खोजना हम में नहीं है। वह है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और भजन 119 के 33 से 35 पद में यह कहा गया है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा, और अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। खैर, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है? वह सिर्फ आपको पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि दाऊद कहता है, मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि उसी से प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मुझे समझ दे प्रभु, मुझे मार्ग दिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर चला। और बाइबल हमें पवित्र आत्मा के बारे में कुछ अद्भुत बातें बताती है, और ये सब आपके जीवन और मेरे जीवन में उसी का काम है, क्योंकि वह हमारा शिक्षक है। हालेलुया। और अब नहम्याह अध्याय 9 वचन 20 को देखो, जो यह कहता है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। इसलिए वह हमारे शिक्षक हैं, और वह लगातार हमें अपने वचनों के माध्यम से सिखाते हैं कि वचनों का पालन कैसे करें और मसीही जीवन कैसे जिएं, प्रभु को कैसे समर्पित करें। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 में एक और सुंदर हिस्सा है जो मुझे बहुत पसंद है। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आपको पता है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रेरितों को यह कैसे याद आया होगा कि प्रभु ने उनसे क्या कहा था, एक एक घटना, क्योंकि नया नियम तो प्रभु के वर्षों बाद लिखा गया था, जब वो स्वर्ग चढ़ गए थे, और फिर भी उन्हें हर शब्द याद था। हर शब्द के बारे में सोचो, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब, और वह कैसे कहा सब। पवित्र आत्मा हर चीज को आपकी यादों में लाएगा। हालेलुया। उसके बिना हम हारे हुए हैं। इसलिए अगर आपको मसीही जीवन में विजयी होना है तो पवित्र आत्मा का होना अनिवार्य है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, क्योंकि किसी भी कार्य में उनके मार्गदर्शन निर्देशों के बिना हम असफल हो जाएंगे। एक और बात जो मैं इस खूबसूरत शिक्षा पर आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और हम आगे भी इसे जारी रखेंगे। आप रोमियो अध्याय 8 वचन 26 को अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन मैं उसके बारे में फिर से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
इसलिए धर्म ग्रंथ से हमें पता चलता है कि वह हमारा मध्यस्थ है, क्योंकि आप और मैं गंभीर दुर्बलता में हैं और हम प्रार्थना करने में भी असमर्थ हैं। हम ठीक से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत प्रार्थना करने के लिए प्रवृत्त हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो सही ढंग से प्रार्थना करना असंभव है, और इसके बिना वह हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर जो चाहते हैं उसके विपरीत अलग अलग प्रार्थना करने लगते हैं। हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार होने में भी कठिनाई होगी। इसलिए हमें हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा हमारे माध्यम से उन कराहों के साथ है जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको उसके प्रति समर्पण करने में सक्षम बनाएंगे। इसलिए मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को ऐसा ही करें। मैं इस शिक्षा को आगे भी जारी रखूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत कुछ साझा करना चाहता हूं, लेकिन समय हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूं। आज जो कुछ भी वचन तेरे बेटे और बेटियों ने सीखे हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक वचन इनके जीवन में कार्य करे और एक एक वचन की रक्षा की जाए और यह फल लेकर आए। पवित्र आत्मा, आपने जो कुछ भी अपने बेटे बेटियों को सिखाया है, ये शिक्षा संरक्षित होने पाए उनके हृदयों में। और पिता, मैं चाहता हूँ कि उनके हर एक क्षेत्र को प्रभु तू आशीषित कर, और वह तेरे साथ एक संबंध बनाने पाएँ, एक रिश्ता बनाने पाएँ। पवित्र आत्मा की सहायता को वो लेना सीखने पाएँ। पवित्र आत्मा, उन लोगों की मदद कर जो मदद पाना चाहते हैं और जो खोए हुए हैं, उन्हें कभी भी इस संसार में, इस दुनिया में खोने ना दे, बल्कि हे पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है कि उनकी तू सहायता कर। आज इतने लोग इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पिता, मैं चाहता हूँ इस वक्त इन्हें तू प्रभु लीड कर। प्रभु, जो तू अपने मार्ग पर चलाना चाहता है, जो तू अपने रास्तों पर चलाना चाहता है, मसीह के रास्तों पर चलाना चाहता है और इनके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता है, तू इनकी अगुवाई कर पिता। इन्हें तू सहायता दे पिता। इन पर तू पूर्ण रूप से कब्जा कर, पूर्ण रूप से अधिकार कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, अपने बेटे और बेटियों को अभी आशीषित कर और ये अभिषेक को महसूस करने पाए। पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। याद रखें कि आपको इस शिक्षा को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है, क्योंकि प्रभु कहता है यह शक्ति से नहीं है, यह बल से नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा से है। हमें आज पवित्र आत्मा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं और इन खतरों के बीच हमें उसकी आवश्यकता है कि वह हमारा मार्गदर्शक हो, हमारी ताकत हो और हमारा आराम हो। वैसे भी मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और अब प्रभु के कार्य में योगदान देने का समय आ गया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप आज फिर से प्रभु के कार्यों में अपना बीज बोएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे सके, ताकि परमेश्वर आपका सम्मान कर सके और आपका उपयोग कर सके और आप ऐसा कर सके। इसलिए आप आज विश्वास के साथ देखो, इस उम्मीद में कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। बीज को बो और प्रभु आपको भरपूर फसल देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपके भविष्य में कोई कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे ही हम बीज बोते हैं, हम परमेश्वर से कह रहे हैं, मुझे अपने वित्त के मामले में अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है प्रभु। मैं अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य के लिए आप पर भरोसा रखता हूँ प्रभु। इसलिए परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे जैसा कि वो बोते हैं। आइए विश्वास करें कि परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे। हे प्रभु, मैं आज हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसे आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। उन्हें वह विश्वास दें कि अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र नाम में और चमत्कारों पर विश्वास कर सकें। यीशु के नाम पर परिवार के भविष्य के लिए उनके वित्त को प्रभु तू पोषित कर। प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें आशीर्वाद दे। तूने कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु, उन्हें यीशु के शक्तिशाली नाम में समृद्ध करें। आमीन।
ठीक है, आगे बढ़े और इसलिए आज आप प्रभु के काम को देखेंगे। स्क्रीन पर जो जानकारी आपको दिख रही है, अपना बीज हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि कोई बैंक में भेजना चाहता है तो 9927340655 पर व्हाट्सएप मैसेज लिखे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी आपको बाइबल में क्या पढ़ना है जानने के लिए परेशानी होती है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो कोई हमारे चर्च के ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहता है, उसका भी लिंक दिया गया है और उसे मुफ्त में सदस्यता आईडी भी दे दी जाएगी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा और इस शिक्षण को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपके प्रियजन आपको आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय एंड शालोम।